फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माई चैनल वसीम अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वन लाइनर्स के फॉर्म में उर्दू की तैयारी फॉर WB SLST क्लास 9, 10 और 11, 12। इसके पहले वीडियो में हम लोग ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को कंप्लीट किए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग लिटरेचर के जो तख्लीक़कार है और उसकी तारीफ़ें क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। ये PDF चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी अगले हफ्ते तक। तो सबसे पहले इंशाइया ऐसे तो 1857 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई। सर सैयद अहमद ख़ान पहले इंशाइया निगार थे या इंशाइया लिखने वाले थे। तहज़ीबुल अखलाक नामी इंशाइया सबसे पहले सर सैयद अहमद ख़ान ने ही लिखा। उसके बाद तनकीद सही मानों में आगाज़ तनकीद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने किया, और पहला जो तनकीद मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है मुक़दमा शेर व शायरी। उसके बाद तंज़ व मज़ाह बज़ाहिर खुशनुमा अंदर से तलख़ी। ओके, तो सौदा ने अखबार अवध पंच में किया है तंज़ व मज़ाह, जिसके एडिटर मुंशी सज्जाद हुसैन। अगला है दास्तान, हुस्न इश्क का किस्सा बयान किया जाता है दास्तान में। मुल्ला वजही की सबरस जो कि दक्कन की सबसे मशहूर दास्तान है। इसके अलावा मीर अहमद दहलवी की बाग़ो बहार, निहाल चंद लाहौरी की किस्सा गुल बकौली, मिर्ज़ा रजब अली बैग की बैग सुरूर की फसाना अजाइब। 5 नंबर नावल या मगरिब की सनफ़ है, मगरबी सनफ़ है, वेस्टर्न। अतालवी लफ्ज़ नॉवेली से माखूज़ है, जिसके मानी है नई कहानी। किस्सापन, महाजरा, प्लॉट, किरदार, माहौल, जुबान व जज्बात निगारी। उर्दू में 1857 में इसका आगाज़ हुआ। डिप्टी नज़ीर अहमद पहले नावल निगार थे। मरतुल उरूस, इब्नुल वक्त, तौबतुन नसूह, ये इम्पोर्टेंट डिप्टी नज़ीर अहमद की लिखी हुई नावल है। फ़न के लिहाज से पहला नावल उमराव जान और मुसन्निफ़ जिसके हैं मुसन्निफ़ उमराव जान अदा के मिर्ज़ा सौदा हो गया पे मिर्ज़ा हादी रुसवा हुआ, सौदा नहीं बल्कि मिर्ज़ा हादी रुसवा। अगला जो सनफ़ है अफसाना, ज़िंदगी के किसी पहलू को उजागर किया जाता है। तो प्रेमचंद पहले अफसाना निगार थे। ड्रामा, उर्दू का पहला ड्रामा जो कि 1843 में नवाब वाजिद अली शाह ने लिखा और वाजिद अली शाह के नाम से लिखा था। और अफसाना इश्क सैयद आगा हसन लखनवी का ड्रामा अंदर सबा जो कि 1851 ईस्वी में स्टेज पर दिखाया गया। जदीद दौर का कामयाब ड्रामा अनारकली, और इसके जो राइटर हैं सैयद इम्तियाज़ अली ताज। इल्मुल बयान के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं। तशबीह, बाहमी मुशाहबत, हस्ती अपनी हबाब किसी है, यह नुमाइश शराब किसी है। पिराने नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब किसी है, यानी कंपेयर करना। इस्तारा असल मानी के बजाय मिजाजी मानी में इस्तेमाल करते हैं। अहमद शेर है, राजू गाय है। सनत तजाद, शेर में 2 मतजाद अल्फाज का इस्तेमाल होता है, जैसे दिल से नज़दीक और इतना दूर। दोनों में एग्जाम्पल, अदब ही इंसान है, अदब जो ना सीखे वह हैवान है। रात दिन गर्दिश में है 7 आसमान, हो रहेगा कुछ ना कुछ घबराएं क्या। भला ता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं, इलाही तर्क उल्फत पर वह क्यों कर याद आते हैं। अगला है फ़र्श हो या अर्श, हस्ती हो या अदम, कुछ भी हो तुम जहाँ मिल जाओगे मेरा वतन हो जाएगा। तलमीह, किसी तारीख़ी वाक़या, फ़र्ज़ी हक़ायक़, मजहबी किस्से की तरफ इशारा करना। नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूँ बचा लिया तूने। निकला खुल से आदम का नस्ते आए, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। सनत तजीस, शेर में एक ही लफ्ज़ के 2 अलग अलग मानी को सनत तजीस कहते हैं। शादी सेहत का तेरी क्या कहूँ आलिम,
کیفیت کہ آج جوش عشرت سے یا عالم بن گیا، عشرت سرا دنیا. یہاں پہ عالم اور یہاں پہ عالم. صنعت مبالغہ بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا. گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر، بھن جاتا تھا جو گرتا تھا دانہ زمین پر. چراغ سحری قریب المرگ کو کہتے ہیں، یعنی کنایا. اگلا کچھ گرامر کا کچھ امپورٹنٹ آن لائنرس ہیں. جملے کی قسم تو بیانیہ جملہ، مثلا احمد ناسک گیا. صرف بیان کیا جائے، فاعل سے شروع ہو. فجائیہ استعجابیہ جملہ، واہ کیا بات کہی آپ نے، کیا حسن پایا ہے اسی غریب نے. مفرد جملہ جس میں ایک مبتدا اور صرف ایک خبر ہو، مثلا ثنا کتاب پڑھ رہی ہے. یہ مبتدا اور یہ ہو گیا خبر. سورج روز مشرق سے نکلتا ہے، تو سورج مبتدا، نکلتا ہے خبر. مرکب جملہ، اس جملہ میں دو فعل ہوتے ہیں، حروف ربط سے جڑے ہوتے ہیں. ہر فعل کا جملہ اپنی جگہ میں مکمل معنی دیتا ہے. مثلا بارش ہو رہی ہے اور مور ناچنے لگا، وہ بیمار تھا اس لیے دیر سے آیا. مخلوط جملہ، پہلے فعل کا فقرہ دوسرے فعل کے جملے کا محتاج ہوتا ہے. پہلا فعل والا جملہ پورے معنی نہیں دیتا، ادھوری بات ہوتی ہے، لیکن دوسرے جملے پورے بات واضح ہوتی ہے. مثلا جب بارش ہوتی ہے تب مور ناچنے لگتا ہے، وہ کامیاب ہوا کیونکہ اس نے دل لگا کر پڑھائی کیا. استفہامیہ یعنی انکاریہ، وہ جملہ جس نہیں اور نہ لفظ استعمال نہ ہو پھر بھی انکار کا جواب دے. مثلا گالی سننا کون پسند کرے گا، یعنی کوئی نہیں کرے گا. تقطیع، کسی شعر کے اجزاء کے بحر ارکان پر وزن کرنے کو تقطیع کہتے ہیں. سبب، وتد، فاصلہ، تو سبب 2 حروف ہے، وتد 3 حروف، فاصلہ 4 حروف. اگلا ریختہ، وہ بھی ساختہ زبان کلام جس میں مختلف زبانوں بولیوں کے الفاظ شامل ہوتے ہیں. چونے گاڑے کو کہتے ہیں، یعنی چونے گاڑے کو، جو اس کو کہتے ہیں ریختہ. اس کا الگ لٹرل میننگ ہے. اس کے بعد جو اہم اردو کی خدمات کے متعلق جو اہم تنظیمات ہے، اس کے متعلق ہم لوگ کل اس کے بارے میں دیکھیں گے. اس کے بعد نظم اور کچھ اور امپورٹنٹ ہیں گرامر سے ریلیٹڈ، یہ کل کے ویڈیو میں ہم لوگ کمپلیٹ کریں گے.